हस्बैंड बच्चों को जबरदस्ती वाइफ से दूर ले गया है। हाँ, तो वाइफ क्या करे, ये इस आज के वीडियोस का डिस्कशन का टॉपिक है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लॉ कुंभ, वेयर लॉ मीट्स विजडम। आज है 23 मार्च 2026 और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, हैबीज कॉर्पस इन मैट्रिमोनियल कस्टडी डिस्प्यूट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि हैबीज कॉर्पस क्या होता है। ठीक है, हैबीज कॉर्पस एक जैसे कहते हैं रामबाण है, जिसे कहते हैं ना स्पीडी जस्टिस का। ठीक है, हैबीज कॉर्पस जहां भी कोई इंसान गायब हो जाता है, हाँ, और पुलिस उसको ढूंढ नहीं रही है या ढूंढने का नाटक कर रही है या आपको सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हो। आप वैसे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एडवाइजेबल नहीं है। आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हो अंडर 226 आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और हाई कोर्ट चूंकि एक बड़ी कोर्ट है, तो पुलिस भी वो हो जाती है, अलर्ट हो जाती है। ठीक है, तो उसमें बॉडी को जल्दी से ढूंढा जाता है। ठीक है, बॉडी को यहाँ पे हम बॉडी से मतलब हम देखेंगे बच्चों का। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में जनरली होता क्या है, हस्बैंड वाइफ से बदला लेने के लिए बच्चे को जबरदस्ती वाइफ के यहाँ से अपने यहाँ ले जाते हैं। बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं कि वाइफ फॉरेन में काम कर रही है और इंडियन ही कपल है, और हस्बैंड ने बच्चों का पासपोर्ट लिया और साथ में एयरप्लेन से मान लीजिए कनाडा से बच्चों को लेके इंडिया आ गया। ठीक है, वाइफ तो यहाँ पे अकेले है। कहीं कहीं कभी कभी हस्बैंड वाइफ का पासपोर्ट भी छुपा के आ जाते हैं या खुद के साथ इंडिया ले आते हैं, तो वाइफ अब इंडिया आ नहीं सकती, बच्चे उसके पास है नहीं, तो क्या करे, इतनी दूरी है, उसमें कैसे इमीडिएट रिलीफ लाएं, बच्चे को कैसे ले आए। ठीक है, इसी के लिए हैबीज कॉर्पस की रिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए देखते हैं हैबीज कॉर्पस का मतलब क्या होता है। हैबीज कॉर्पस का मतलब होता है प्रोड्यूस द बॉडी। ठीक है, इट्स अ लैटिन वर्ड हेबियस कॉर्पस, और ये आर्टिकल 226 जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, आर्टिकल 226 में पिटीशन हम लोग डालते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और सिक्योर द फिजिकल कस्टडी ऑफ चाइल्ड। अभी हम सिर्फ चाइल्ड का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हेबियस कॉर्पस इन मैट्रिमोनियल केसेस डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो चाइल्ड की जगह बॉडी भी हो सकता है, और ये कहाँ डलती है, हाई कोर्ट डलती है। हाई कोर्ट ऑफ इंडिया जैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन मतलब हाई कोर्ट ऑफ एनी स्टेट ऑफ इंडिया, जैसे मान लीजिए दिल्ली हाई कोर्ट या इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट में ये केस चलता है। ठीक है, व्हेन कैन अ मदर फाइल अ हैबीज कॉर्पस, जब बच्चे को एब्रॉड ले गया गया है। हाँ, मान लो बच्चा, अगर वाइफ दिल्ली में बच्चों के साथ रह रही है और हस्बैंड आया और यहाँ से बच्चों को लेके कनाडा चला गया। ठीक है, अब कनाडा कैसे जाएगी वाइफ, तो वो हाई कोर्ट से में केस डालेगी। फिर आगे क्या होगा मैं बताऊंगा। और फोर्सिबल रिमूवल हो गया है बच्चों का फ्रॉम द गार्जियनशिप ऑफ द वाइफ, और उस बच्चों से न देखने का मिल रहा है, न बच्चों को मिलने को। इसके पास पासपोर्ट है लेडी के पास, हाँ, पासपोर्ट लेके क्या करेगी, अभी वहां से वो बच्चा कैसे लाएगी दूसरे जुरिस्डिक्शन में। ठीक है, कनाडा से कैसे लाएगी, यूएस से कैसे लाएगी, यूके से कैसे लाएगी, ब्राजील से कैसे लाएगी। हाँ, पैसे भी खर्च होंगे, स्ट्रेस अलग है, फिर वहां की लीगल प्रोसेस में जाओ। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। अब इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा। मदर इज अ नेचुरल गार्डियन, लॉ कहता है कि मदर इज द नेचुरल गार्डियन। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में सेक्शन 6 में मदर इज द नेचुरल गार्जियन। वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज द पैरामाउंट कंसिडरेशन। ठीक है, गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट में फिजिकल, इमोशनल और एजुकेशनल नीड्स मदर की एक यूनिक पोजीशन होती है। ठीक है, कोर्ट्स अक्रॉस इंडिया हैव रूल्ड द मदर राइट इज नॉट इंफीरियर टू द फादर, और हिंदू लॉ में तो मदर इज द नेचुरल गार्जियन, ये लीगल राइट है उसका। लीगल और स्टैट्यूटरी राइट है। स्टैट्यूटरी राइट मतलब जो किसी स्टैट्यूट से आया है, जो किसी एक्ट से आया है। तो मदर का गार्जियनशिप पे बच्चों के हिंदू लॉ में एक जिसे कहते हैं स्टैट्यूटरी राइट है, कोई फेवर नहीं है ये। वाई हैबिस कॉर्पस इज द शॉर्टकट टू कस्टडी, एक तो अर्जेंट हियरिंग होती है। ठीक है, उसके अलावा इंटरिम कस्टडी भी मिल जाती है। पुलिस पहले बोलेगी, अरे कोर्ट पहले पुलिस को बोलेगी कि आप इसको वापस लाओ। मान लो बच्चा अगर हस्बैंड के साथ कनाडा चला गया है, तो ये
यूनियन ऑफ इंडिया को बोलेगी, है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को बोलेगी कि आप पता करो ये बच्चा कैसे आ सकता है, वहाँ के काउंसलर ऑफिस में, हाँ, या वहाँ की एम्बेसी में बोलेगी कि पता करके लाओ। ठीक है, अगर मान लो वाइफ कनाडा में है, हाँ, बच्चे इंडिया आ गए हैं, तो भी यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से पता करेगी या लोकल पुलिस से पता करेगी कि इसको पता करो आप, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होता ही है, फ़ोन नंबर होता है, एड्रेस होता है, पुलिस चाहे तो पता कर सकती है। ठीक है, तो हाई कोर्ट अर्जेंट हियरिंग लेती है, इंटरिम पुलिस को बोलती है बच्चा मिलना चाहिए, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी हो जाती है कि पुलिस है वेलफेयर स्टेट में, पुलिस को ट्रेस लोकेट एंड प्रोड्यूस, ट्रेस लोकेट एंड प्रोड्यूस, TLP, ट्रेस लोकेट एंड प्रोड्यूस, ये बोलती है, ये बोलते हैं जजेस पुलिस को। और कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेंथ है ये, जिसे ना कॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान से ये राइट आ रहा है, फुल वेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर, लोअर कोर्ट कैन ओवरराइड अ हाई कोर्ट रिट डायरेक्शन, है ना। तो ये अब देख रहे हैं हाई कोर्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इन्वॉल्व हो गई है बच्चे की कस्टडी सिक्योर करने के लिए। ठीक है, सिनेरियो 1, चाइल्ड ब्रॉट फ्रॉम फॉरेन कंट्री टू इंडिया, व्हाट हैपेंड, यूएस यूके यूएई से बच्चा आ गया है, रिफ्यूजेस टू रिटर्न द चाइल्ड, नहीं दे रहा है, मदर इज स्टैंडर्ड अब्रॉड विद नो फिजिकल एक्सेस, लीगल पोजीशन, दिस इज wrongful रिटेंशन अंडर इंटरनेशनल लॉ, हेग कन्वेंशन प्रिंसिपल। और सबसे बड़ी बात, जैसे हिंदू लॉ में तो मदर इज द नेचुरल गार्जियन, तो उसके नेचुरल गार्जियनशिप से बच्चे को जबरदस्ती ले गया है। तो शुरुआत में कोर्ट क्या करती है कि बच्चे को वीसी से आप माँ से बात करवाओगे, हस्बैंड को डायरेक्शन बोलती है, पुलिस को बोलती है कि आप इन्फोर्स करोगे इस डायरेक्शन को। हाई कोर्ट क्या बोलती है, इंटरिम कस्टडी के लिए ऑर्डर कर सकती है, वीसी के लिए ऑर्डर कर सकती है, वीसी से बच्चे से बात कराई जाए। ठीक है, फिर रिमूव विद इन इंडिया, जैसे मान लीजिए दिल्ली से ले गया गया है उसे, हाँ, हरियाणा, ठीक है, और लेकिन बच्चा पहले दिल्ली में था, तो आप दिल्ली में केस फाइल कर सकते हो दिल्ली हाई कोर्ट में। तो पुलिस बोलेगी, पुलिस का काम है कि वो हरियाणा, दिल्ली पुलिस का काम है कि हरियाणा पुलिस से वो कैसे वो करेगी। ठीक है, अगर आप दिल्ली यहाँ से ले गया तो आप दोनों जगह फाइल कर सकते हो, बच्चा मान लो हरियाणा में है तो आप हरियाणा में डाल सकते हो, बच्चा अगर दिल्ली में था जब उसको ले गया गया था पहले, तो आप दिल्ली में भी डाल सकते हो, लेकिन जरूरी है कि जहाँ पे मदर रह रही है वहाँ पे आप रिट डालो। ठीक है, इससे क्या होता है, सहूलियत हो जाती है। जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, चलते हुए स्कूल से बच्चे को ले गए, तो कोर्ट बोलती है बच्चे का सेशन खराब होगा तो आप बच्चे को यहाँ पे लाओ। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, देखिए एक चीज़ तो यू नीड टू हैव अ लॉयर। लॉयर क्या होता है ना, कि जैसे आप लेमैन है, आपको कितना भी आपने यूट्यूब से पढ़ लिया, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन यू नीड टू हैव अ लीगल नॉलेज। लीगल नॉलेज होता है, लीगल जिसे कहते हैं ना एसिमिलेशन, लीगल नॉलेज अलग है, लीगल असिमिलेशन अलग है। कोर्ट के एक अलग कई काउंटर होते हैं, कई दरवाजे होते हैं, कई बाबू बैठे होते हैं, उसको कैसे मैनेज करना है लॉयर का ये रोज का काम है, तो लॉयर कैन डू इट। आप रजिस्ट्री में फाइल करोगे, जैसे रजिस्ट्री मतलब आप समझ लो फाइलिंग डिपार्टमेंट, वहाँ पे आप पिटीशन डालोगे, एफिडेविट डालोगे, डॉक्यूमेंट्स डालोगे, पिटीशन ड्राफ्ट होगी, उसके बाद फाइलिंग होगी, उसके बाद कोर्ट प्रोसीडिंग चलेगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, चाइल्ड के डॉक्यूमेंट्स होंगे, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, अनलॉफुल रिमूवल का क्या है, कैसे व्हाट्सएप पे क्या चैट हुई वो आप लगाएंगे, मैरिज एंड फैमिली डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे, पासपोर्ट वगैरह फाइल करेंगे, फाइल द पिटीशन इमीडिएटली। अच्छा, कोर्ट समझती है डिस्ट्रेस्ड मदर की चिंताओं को, कोर्ट समझती है। देखिए अभी भी कोर्ट ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे लोगों को विश्वास है, और जजेस भी नो डाउट बहुत ही सेंसिबल होते हैं, कभी कभी एबरेशन होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जजेस आर सेंसिबल। पुलिस का क्या है, देखिए पुलिस के पास, पुलिस का महकमा तो बहुत, इनके सारे पास इनके गैजेट्स होते हैं, ये ट्रैक करवा सकते हैं। हर पुलिस स्टेशन, पूरे भारत में पुलिस स्टेशन है, कहीं भी पुलिस स्टेशन से इधर से उधर वायरलेस पे मैसेज करवा के सारा कुछ ट्रैक कर सकते हैं। पुलिस तो कुछ भी कर सकती है, ट्रेस एंड लोकेट कर सकती है, फिजिकल प्रोडक्शन कर सकती है। कंटेम्प्ट से डर लगता है, कोई भी पुलिस वाला हाई कोर्ट से के ऑर्डर से डरता है, वो तुरंत अपने अपने आप को हाई कोर्ट की डांट से बचाएगा। हर जजेस बोलते हैं कि बच्चा आना चाहिए कोर्ट में, पता करो कैसे भी हो, पता करो, तो पुलिस अपना काम करती है। अब इसमें जजमेंट्स बहुत हैं, नित्यानंद राघवन है, इसमें चाइल्ड वेलफेयर था, लारिसा कुमारी वर्सेस सोबहान कोठाली है, ये भी है, वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इसका पैरामाउंट कंसिडरेशन, और इंटरिम कस्टडी मदर को दी गई। तेजा सिंह वगैरह में भी यही था, इमीडिएटली ट्रेस एंड प्रोड्यूस द चाइल्ड। हैबीज कॉर्पस वर्सेस रेगुलर कस्टडी पिटीशन, रेगुलर कस्टडी पिटीशन होती है फैमिली कोर्ट में, उसमें लगता है टाइम,
वो तो लगेंगे 2-3 साल। इंटरिम कस्टडी मिल जाएगी लेकिन उसमें टाइम लगता है, लेकिन हाई कोर्ट में क्या नाम है जल्दी जल्दी हो जाता है, यहाँ मंथ्स लगते हैं। हाई कोर्ट कैन डायरेक्ट प्लेस, यहाँ पे लिमिटेड होता है, फर्स्ट हियरिंग में ही कुछ ना कुछ ऑर्डर हो जाते हैं, यहाँ पे रिप्लाई मंगाने लगते हैं, टाइम लगता है। आर्टिकल 226 स्ट्रॉन्गेस्ट रेमेडी ये स्टैट्यूटरी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, बेस्ट फॉर अर्जेंट रिलीफ, यहाँ पे लॉन्ग टर्म कस्टडी अरेंजमेंट के लिए। ठीक है, जिसे कहते हैं ना एक चीज़ को पाने के लिए आप कई तरह से कर सकते हो, लेकिन जो जल्दी है वो आप करिए 226। जहाँ पे मदर को कस्टडी चाहिए वहाँ पे 226 इज द, जिसे कहते हैं रामबाण, रामबाण है ये। इंटरनेशनल केस एनआरआई मदर्स क्रॉस बॉर्डर कस्टडी, इस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाइल द एसटी इन द स्टेट वेयर द चाइल्ड इज करंटली प्रेजेंट, अटैच ऑल फॉरेन कोर्ट ऑर्डर्स। ठीक है, इंडियन कोर्ट में कंसिडर चाइल्ड कस्टडी। ठीक है, हेग प्रिंसिपल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। देखिए आजकल क्रॉस कंट्री मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट भी बहुत होते हैं। मान लो हस्बैंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वाइफ फॉरेन सर्विसेज में है, तो इतना जिसे कहते हैं ना मल्टी कल्चरल सोसाइटी बनाने के लिए ग्लोबल सिटीजन का एक कॉन्सेप्ट आया है, वहाँ पे भी डिस्प्यूट होते हैं, तो फिर बच्चों की छीछा लेदर होती है, लेकिन हाँ फिर कस्टडी भी इम्पोर्टेंट इशू है। तो आप 226 आपका हैबीज कॉर्पस की रिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट हियरिंग में क्या होता है, नोटिस इशू होता है, प्रोटेक्शन ऑर्डर होते हैं, चाइल्ड से इंट्रैक्शन करती हैं जजेस, फिर इंटरिम कस्टडी ऑर्डर करती है। प्रैक्टिकल टिप्स मदर के लिए, तुरंत काम करिए, ऑल एविडेंस को वो प्रोक्योर करिए, हायर द राइट लॉयर। देखिए पता लग जाता है कि आपको कौन सा लॉयर सही है, आपको बात करके ही पता लग जाएगा, हाँ ही इज हैविंग द सेंस ऑफ द मैटर, उसको उनको पता है कि कैसे फाइल करना है, कैसे जज को कन्विंस करना है। ठीक है, और एफआईआर भी आप कर सकते हैं कि बच्चा आपकी कस्टडी में नहीं है। योर चाइल्ड डिजर्व्स टू बी विद यू, लॉ इज ऑन योर साइड, यूज इट। ठीक है, लॉयर से अगर आपको दिक्कत है लॉयर से कांटेक्ट करिए, हमारे चैनल को फॉलो करिए, LSS लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आपके राइट्स के बारे में तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे, और आपकी कोई भी क्वेरी पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स होंगे आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, एंड आई विल बी हाईली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच।